स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मारो मरुधर, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जोर शोर से तैयारियों में जुटी है। इस बीच दिल्ली से लेकर जयपुर तक बैठकें चल रही हैं। दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है। बैठक में कांग्रेस के कद्दावर नेता शामिल हुए हैं। सूबे के मुखिया सीएम अशोक गहलोत भी बैठक में शामिल होने दिल्ली पहुंचे। इस दौरान पीसीसी चीफ डोटासरा भी उनके साथ हैं। बता दें, बैठक में कांग्रेस की पहली लिस्ट समेत अन्य मुद्दों पर मंथन हो रहा है। प्रभारी रंधावा, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और कई नेता मौजूद हैं। अब सब तमाम निगाहें 17 अक्टूबर पर लगी हुई हैं, जिस दिन सीईसी की बैठक होगी। इधर दिल्ली में चल रहे सियासी मंथन पर प्रत्याशियों की भी नजरें टिकी हुई हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस का मंथन का दौर चल रहा है और इसी के मद्देनजर कांग्रेस के वॉर रूम में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है। कांग्रेस किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहती है और इसीलिए बार बार एक एक सीट पर रिव्यू कर रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट नवरात्रि में आ सकती है और इसीलिए जयपुर से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है और आगे भी इसी तरह से बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा। दिल्ली से ज्योति सिंह, समाचार प्लस। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में कांग्रेसी नेता दिनेश खुटनिया और उनके समधी पर कल हुई ईडी की रेड मामले में कांग्रेसी नेता दिनेश खुटनिया ने आज कांग्रेस कार्यालय में पीसी की। खुटनिया ने कहा, कल की जांच में ईडी को उनके घर, उनके समधी के खिलाफ कुछ नहीं मिला। उन्होंने राजनीतिक दबाव के चलते ईडी की रेड होने और सरकार यानी कांग्रेस को बदनाम करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा द्वारा उन पर लगाए गए झूठे आरोपों पर वे उन पर मानहानि का केस करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है। अशोक गहलोत जी की ऐसी योजना है कि गांवों में जा रहे हैं, 5 आदमी इनको स्वागत करने वाले नहीं मिल रहे हैं। तो आचार संहिता लागू करने के बाद किरोड़ी लाल जी मीणा जैसे, जो किरोड़ी लाल जी मीणा के बारे में मुझे जो पता चला है कुछ समय से, कि ईडी के अंदर जाते हैं, सुबह कागज दे आते हैं, शाम को पता नहीं उस कागज का क्या होता है और किस तरीके की बातचीतें करते हैं। कई मीणा अधिकारी राजस्थान के अंदर किरोड़ी लाल मीणा से दुखी हैं, जो मुझे मिले हैं, कि हमारे सब लोगों ने मिलकर के गौ कथाएं करवाई, गौशालाएं खोल रहे हैं, धार्मिक कार्यक्रमों में सबसे आगे आ रहे हैं, मुख्यमंत्री इस तरीके के मुद्दे ढूंढ रहे हैं। और जब पूरे डिवीजन के अंदर एक माहौल बन चुका है कि अब की बार 16 टीएसपी क्षेत्र की सीटों पर अशोक भारी है, इसलिए इन्होंने इस तरीके के नाटक करके यहाँ के कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाने। इधर टिकट वितरण में बगावतियों के तेवर नापने के लिए कांग्रेस ने अपनी रणनीति बनाई है। टिकट वितरण से पहले वितरण से पहले पर्यवेक्षक सीमा जोशी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक रूबी खान, मुकुल गोयल ने अजमेर में पुष्कर, अजमेर उत्तर दक्षिण समेत मसूदा के दावेदारों से मुलाकात की, जायजा लिया। पर्यवेक्षकों के अजमेर दौरे को कांग्रेस के सियासी हलकों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए, बीजेपी में जो अफरा तफरी मची हुई है और जो इनका खुद का अंतर्द्वंद है, वो आप लोगों को बहुत सफाई से दिख रहा है। जिस तरह से उन्होंने सांसद खड़े कर दिए हैं माननीय अशोक गहलोत जी के खौफ से, अशोक की सेना जिसे मैं कहूँगी, उनके खौफ से उन्होंने अपने सांसद उतार दिए हैं रण के अंदर। ये दिखाता है कि वो खुद कितने खौफजदा हैं। और यकीन मानिएगा, जिस दिन कांग्रेस की लिस्ट आएगी उस दिन ये विजय नाद वहीं से शुरू हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान में एक बार फिर यही पुकार है कि यही पुकार है राजस्थान, एक बार फिर कांग्रेस सरकार। मैं अजमेर नॉर्थ और पुष्कर का प्रभार देख रही हूँ। तो कल मैं पुष्कर में थी और अजमेर में आज हूँ नॉर्थ में। और अभी तक मैं कुछ लोगों से, कुछ कार्यकर्ताओं से, मंडल अध्यक्षों से मिली हूँ। तो मैं जो ऑब्ज़र्व कर रही हूँ या जो मैं जानकारी इकट्ठा कर रही हूँ या मैं जो फीडबैक ले रही हूँ, वो ये है कि जो 25 तारीख को हमारा चुनाव है विधानसभा का, उसमें हम अजमेर नॉर्थ में और पुष्कर में हमारी रणनीति क्या हो, क्योंकि दोनों का जो कास्ट कंपोजिशन है वो बिल्कुल अलग है। तो उस अलग कास्ट कंपोजिशन को देखते हुए हमारी रणनीति भी अलग अलग होगी। तो हमें बिल्कुल बूथ लेवल तक जाके काम करना है। कुछ बूथों पे हम बहुत मजबूत हैं, कुछ बूथों पे हम थोड़े मजबूत हैं। तो हम जहाँ कमज़ोर हैं पहले हम वहाँ। विद्याधर नगर से बीजेपी प्रत्याशी दिया कुमारी का जनसंपर्क अभियान जारी है।
हालांकि प्रचार अभियान की विधिवत शुरुआत रविवार से होगी, लेकिन दिया कुमारी लगातार धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत कर रही हैं। आज सुबह अग्रसेन जयंती से पहले अग्रवाल समाज की ओर से आयोजित अग्रसेन मैराथन में वो शामिल हुई। यह मैराथन सीकर रोड पर भवानी निकेतन से शुरू हुई थी। अजमेर जिला पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, शार्प शूटर्स गैंग को गिरफ्तार किया। कुंदन नगर इलाके में पुलिस ने कार्रवाई की थी। लगभग 150 घरों में एक साथ ऑपरेशन चलाया। बताया जा रहा है कि ये शार्प शूटर्स की गैंग भरतपुर से आई थी। 3 लोगों को मौत के घाट उतारने की फिराक में थी। आरोपियों ने हत्या के लिए 10,50,000 की सुपारी दी थी। पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट के निर्देशन में कार्रवाई हुई। कल शाम के समय हमें जरिए मुखबिर इतला मिली थी कि कुंदन नगर इलाके के अंदर कुछ बदमाश हैं, वो ठहरे हुए हैं और जो शहर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी, एक राजनीतिज्ञ और एक अलवर गेट थाना इलाके का जो एचएस है संजय मीणा, उसकी रेकी कर रहे हैं और उनकी हत्या करने की फिराक में है। इस सूचना के आधार पे हमने सिटी की जो सभी एसएचओ हैं और सीओ साहिबान हैं और एडिशनल एसपी हैं और पुलिस लाइन का जाब्ता और साइबर और स्पेशल के जाब्ते को लेकर के कुंदन नगर इलाके की पूरी चारों तरफ से नाकाबंदी की गई और उसके बाद में हमने डोर टू डोर सर्च अभियान चलाया, जिसके बाद में हमने रात को 4 लोगों को डिटेन किया है। जो उनमें से 2 हैं वो कुमेर थाना इलाके के रहने वाले हैं भरतपुर के, और 2 व्यक्ति जो हैं वो उद्योग नगर थाना भरतपुर के रहने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नहीं थम रहा है रेता ट्रैक्टरों का आतंक। आज फिर एक रेता ट्रैक्टर ने युवक की जान ले ली। ये रेता ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर दौड़ रहे हैं और ऐसे ही एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने 2 युवकों को टक्कर मार दी। जो युवक घायल हुआ है उसने बताया कि पुलिस ट्रैक्टर का पीछा कर रही थी और इसी के चलते रेता ट्रैक्टर को चलाने वाला ट्रैक्टर को अनियंत्रित तरीके से भगा रहा था। ट्रैक्टर ने बाइक के साथ घर के बाहर खड़े युवकों को टक्कर मार दी। दुर्घटना में कांकरई निवासी 22 वर्षीय सौरभ की मौत हो गई है। कल्लापुरा निवासी अखिलेश गंभीर रूप से घायल है। नेशनल हाईवे 11B स्थित कांकरई गांव में यह घटना सामने आई। आक्रोशित ग्रामीणों ने करौली धौलपुर हाईवे पर जाम लगाया। बानसूर के गांव बुटेरी में जमीनी विवाद से जुड़ी एक खबर सामने आई है। बदमाशों ने जबरन घर में घुसकर एक परिवार से लाठी डंडों से मारपीट की। परिवार पर कैंपर गाड़ी चढ़ाकर हत्या की भी कोशिश में थे बदमाश। पीड़ित परिवार ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। इस हमले में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं बदमाश गाड़ी को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। कार की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई। सूचना पर कुवारिया कस्बे में सनसनी फैल गई। परिजन अस्पताल पहुंचे। सड़क दुर्घटना में गौतम दास वैष्णव की मौत हुई है। पुलिस ने कार जब्त कर ली है। थाना परिसर में कार को खड़ा करवा दिया गया है। काकरोली थाने के प्रतापपुरा के पास ये घटना हुई। पुलिस जांच कर रही है। नागौर सभापति मीतू बोथरा कार्यभार ग्रहण करेंगी। डीएलबी के आदेश पर स्टे मिलने के बाद कल वो ज्वाइन करने वाली हैं। बता दें कि 16 मई को मीतू बोथरा को सभापति पद से निलंबित किया गया था। निलंबन के बाद पायल गहलोत को कार्यवाहक सभापति नियुक्त किया गया। कल नगर सेठ बंशीवाला मंदिर दर्शनों के बाद वो पदभार ग्रहण करेंगी। और समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर हुआ है। 11 अक्टूबर को हमने एक खबर आपको दिखाई थी, जिसके बाद प्रशासन भी जागा। इंदिरा रसोई के ताले खुले हैं। ग्रामीणों ने इसके लिए जैसलमेर के पोखरण से खबर है, जहां छायण गांव के रहने वाले एसएसबी दिल्ली में कार्यरत भंवर सिंह भाटी का निधन हो गया। इस पर एसएसबी ने मृतक के शव को एसएसबी के वाहन से उनके पैतृक गांव छायण भेजकर परिजनों के सुपुर्द करने की कोशिश की, लेकिन परिजनों ने एसएसबी के अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं कि भंवर सिंह लंबे समय से कैंसर से ग्रसित था, लेकिन फिर भी उच्चाधिकारियों ने मानवीयता भूलते हुए उन्हें आसाम ट्रांसफर कर दिया।
साथ ही दिल्ली में इनके सैनिक क्वार्टर को खाली करने के लिए दबाव बनाया और मेंटली परेशान करने का काम किया। और बहरोड के कोटपुतली से खबर है, मतदान के प्रति आमजन को जागरूक कर विधानसभा चुनाव में हर वर्ग की भागीदारी के साथ निष्पक्ष, भयमुक्त मतदान और आचार संहिता की पालना के लिए पुलिस ने अनूठी पहल की है। एसपी रंजिता शर्मा के सुपरविजन में कोटपुतली के राजकीय LBS 6 PG कॉलेज स्थित पुलिस लाइन में जागरूकता कार्यक्रम हुआ। इसमें स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों समेत सुरक्षा सखी, CLG सदस्य, पुलिस मित्र और बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आज जो हमने जागरूकता रैली आयोजित की है, इसका उद्देश्य ये है कि हम आगामी जो हमारा रन अप टू इलेक्शन है, इसमें जन साधारण को जागरूक कर पाएं और कह पाएं कि मैसेज ये है कि भयमुक्त चुनाव और निष्पक्ष चुनाव है, उसके लिए बहरोड और की जनता, कोटपुतली बहरोड की पुलिस, हम लोग कटिबद्ध हैं। और हम किसी भी प्रकार की यदि कोई भी उल्लंघन, आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित कोई भी अगर सूचना और जानकारी आती है, उसको हम त्वरित रिजॉल्व करने के लिए हम लोग प्रयासरत रहे। मेड़ता पंचायत समिति के सौगावास ग्राम पंचायत के ग्राम बेड़ावड़ी कला, बेड़ावड़ी खुर्द, सारंगपुर, बासनी और पांडुका के ग्रामीणों ने मेड़ता उपखंड अधिकारी के सामने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उपखंड अधिकारी अर्चना चौधरी से जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। सुमेरपुर से खबर है, सांडेराव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत भंवरलाल वार्ड बॉय ने फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। पुलिस और चिकित्सकों की टीम मौके पर पहुंची। चिकित्सकों ने वार्ड बॉय को मृत घोषित किया। इसके बाद मृतक के शव को सांडेराव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक के परिजनों को सूचना दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रतापगढ़ में एक सराफा की दुकान पर एक महिला, एक युवक और एक बालिका ने सोने के कान के आभूषण खरीदने के दौरान कान के टॉप्स चुरा लिए। महिला अपने देवर और एक बालिका के साथ दुकान पर सोने के कान के टॉप्स लेने गई थी। सूचना पर पुलिस पहुंची और तीनों को अपने साथ थाने ले गई। राजसमंद से खबर है, मेवाड़ क्लब में स्टोन एंड टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन स्टोमिन इंडिया 3 का आयोजन हो रहा है। एग्जीबिशन के तीसरे दिन व्यापारिक पूछताछ को लेकर विजिटर और डेलीगेट्स की खासी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान विजिटर्स और व्यापारी स्टोन इंडस्ट्री की नवीन तकनीकों से लोग रूबरू हुए। विधानसभा चुनाव से पहले अजमेर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। शातिर वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाश पकड़े गए हैं। राजनीतिक व्यक्ति की हत्या की साजिश ये अपराधी रच रहे थे। कुम्हेर थाना और उद्योगनगर थाने के नामी अपराधी हैं। इनसे 7 बंदूक मिली है। 14 मैगजीन भी बरामद की गई। बता रहे हैं अजमेर से विधानसभा चुनावों से पहले ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कुछ बदमाश वारदातों को अंजाम देने की फिराक में थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जानकारी मिल रही है कि एक राजनीतिक शख्स की हत्या की ये साजिश रच रहे थे, लेकिन इससे पहले कि अपने मंसूबों पर कामयाब हो पाते खाकी के चंगुल में फंस गए। कुम्हेर थाना और उद्योगनगर थाने के ये अपराधी हैं। इनके पास से 7 बंदूकें मिली हैं। 14 मैगजीन भी बरामद की गई है। कुल मिलाकर एक बड़ी सफलता पुलिस को मिली है और प्रेस वार्ता कर इन सभी को मीडिया के सामने लाया गया और किस करतूत को ये अंजाम देने वाले थे उसका खुलासा भी किया गया। नोखा में मुकाम मेले में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं की बोलेरो पलट गई। मंदिर से कुछ ही दूरी पर मुख्य मार्ग पर यह हादसा हुआ। गनीमत रहे कि कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि कुछ श्रद्धालुओं को हल्की चोटें आई हैं।
सीआईडी क्राइम ब्रांच की जोधपुर में बड़ी कार्रवाई। 4 साल से फरार चल रहे एक इनामी बदमाश को पकड़ लिया गया है। इस बदमाश पर पुलिसकर्मियों पर हमला करने के आरोप है और घटना के बाद से ही यह फरार चल रहा था। 25,000 रुपए का इनाम भी इस पर घोषित किया गया। आखिरकार पकड़ा गया है। चित्तौड़गढ़ थाना पुलिस के हवाले इस आरोपी को कर दिया गया है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के निर्देशन में कार्रवाई हुई। खंडेला के पूर्व प्रधान हनुमान सिंह आर्य के बेटे और भाजपा नेता सरदार सिंह आर्य ने सीकर में दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में जननायक पार्टी का दामन थामा। सरदार सिंह लंबे समय से बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, अब जेजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरेंगे। राजस्थान की सबसे बड़ी विद्युत परियोजना सूरतगढ़ थर्मल के मुख्य द्वार के आगे बिखरी राख और राख के ढेर अब आमजन के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। थर्मल के अधिकारियों की उदासीनता के चलते लोग थर्मल से निकलने वाली राख का प्रदूषण झेलने को मजबूर हैं।